तो मूवी की शुरुआत होती है एक मोटल को दिखाते हुए, जहाँ पर हम एक बच्ची को देख पाते हैं जो कि झूला झूल रही थी। इसी बच्ची का नाम एंजेला होता है। यहाँ पर हम उसके माता पिता मैरी और ग्रिगोर को देख पाते हैं। मैरी अपनी ही मस्ती में थी, तभी एंजेला को एक बनी दिखाई देता है जिसका पीछा करते हुए वो रोड तक आ गई थी। लेकिन तभी होता ये है कि एक व्हीकल उसे कुचल कर चला जाता है और ये खौफनाक नजारा देखकर मैरी और ग्रिगोर शॉक्ड होकर रोने लगते हैं। खैर अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम 5 लोगों को एक आरवी में देखते हैं, यानी कि आरवी वैन में, जिसके अंदर फ्रॉम सीरीज के अंदर जिम और उसका परिवार आया था। और अगर आपने अभी तक फ्रॉम सीरीज को नहीं देखा है, जाकर देख लेना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल सीरीज है। एनीवेज इसके अंदर स्पेंसर, उसकी गर्लफ्रेंड रेचल होती है, काइल जो कि स्पेंसर का भाई था और उसकी गर्लफ्रेंड मैगन भी, साथ ही साथ में कोरी भी। अब वो लोग वीकेंड मनाने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें डेड एंड मिल जाता है, इसलिए वो एक दूसरा रास्ता ले लेते हैं। अब काइल आरवी चला रहा होता है कि इसी बीच मैगन को उल्टी जैसा फील होता है, इसलिए काइल एक गैस स्टेशन पर आरवी को रोक लेता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ की शॉप पर जाते हैं, जहाँ से मैगन ने एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट उठाई थी। ये करते हुए उसको रेचल भी देख लेती है। अब मैगन जो होती है वो रेचल को इस बात को काइल को ना बताने के लिए कहती है और रेचल भी उस पर मान जाती है। जिसके बाद वो अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर काइल ड्राइविंग कर रहा था और वो काफी उल्टी सीधी ड्राइविंग कर रहा होता है, रैश ड्राइविंग कर रहा होता है। वो काफी ज्यादा तेज आरवी को चला रहा था। सभी लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन काइल किसी की नहीं सुनता, जिस वजह से उनकी आरवी क्रैश हो जाती है। खैर वो सब लोग ठीक थे और वो आरवी से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर वो लोग काइल की इस हरकत से काफी गुस्सा थे। यहाँ पर कोरी कहीं पर जा रही होती है और तभी स्पेंसर भी उसके पीछे जाता है। अब स्पेंसर और कोरी थोड़ी देर बाद वापस आते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ मिला था। वो उन्हें साथ ले जाते हैं और उनको एक अबैंडन्ड गैस स्टेशन मिला था जिसके अंदर कोई नहीं था, और वहीं पर एक पुराना घर भी था जहाँ पर वो किसी भी दिक्कत के बिना आराम से रात को गुजार सकते थे। और वो लोग ऐसा ही करने का डिसाइड करते हैं। I mean, अनजान जगह पर ऐसे ही अनजान घर के अंदर जाना काफी रिस्की था। इससे अच्छा तो वो आरवी के अंदर ही रह लेते, जो कि पलटी पड़ी थी। एनीवेज अब अंदर जाकर मैगन सबसे पहले तो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, और दूसरी तरफ काइल को आरवी के फर्स्ट एड बॉक्स में से एक गन मिलती है जिसको अपने पास रख लेता है। अब आरवी के आसपास वो फ्लेयर जला देते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। एनीवेज अब मैगन का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है और वो बाथरूम से रोते हुए बाहर आती है। रेचल समझ जाती है कि मांजरा क्या है, इसलिए वो उसे बाहर ले जाने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर काइल उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वो काइल के पास नहीं रुकते। काइल उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन कोरी उसे रोक लेती है, क्योंकि वो लड़कियों के बीच की बात थी। जिसके बाद काइल बाथरूम में जाता है और ड्रग्स लेने लगता है, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर उसने आरवी को ऐसे क्यों चलाया था। वो असल में ड्रग्स का आदी था। अब बाहर रेचल को मैगन ये बताती है कि ये बच्चा असल में किसी और का है। दरअसल हैलोवीन पार्टी में वो ड्रंक हो गई थी, जिसका फायदा किसी ने उठाया और इसी वजह से ये सब हुआ है। उसे कुछ भी याद नहीं है। वहाँ पर काफी अंधेरा था, जिसके चलते वो मोलेस्टर का चेहरा नहीं देख पाई थी। अब उसे रोता हुआ देखकर रेचल उसे उसका सीक्रेट भी बताती है। वो उसे बोलती है कि उसे ड्राइव करना क्यों नहीं पसंद। दरअसल जब वो 16 साल की थी तब उसके पिता ने उसे एक SUV दी थी। तब वो उसे ड्राइव करते हुए जा रही थी, लेकिन सामने बाइक पर एक बंदा था जिसे उसने ठोक दिया। और होता यह है कि वो उसके सामने ही तड़प तड़प कर मर रहा था, लेकिन डर की वजह से उसने कार नहीं रोकी। अब इसी बीच वहाँ पर काइल आ जाता है और मैगन को वो अपने साथ लेकर जाता है। रेचल उस पुरानी बात को याद करके रो रही होती है कि तभी वो वहाँ पर एंजेला को झूला झूलते हुए देखती है, जो बच्ची हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। दरअसल ये घर नहीं है, बल्कि ये वही मूवी के स्टार्टिंग वाला मोटल होता है, जो कि खंडर बनकर ऐसा हो गया था। हमने ये भी देखा था कि वहाँ पर एंजेला की एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई थी। खैर रेचल उसे देखकर हैरान रह जाती है। वो एंजेला को आवाज लगाती है, लेकिन एंजेला भागने लगती है और रोड पर आकर बैठ जाती है। अब तभी होता यह है कि रेचल एंजेला के पास जाती है, उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे छू नहीं पाती। उसका हाथ उसके आर पार हो गया था, इसका मतलब साफ था कि वो उसकी आत्मा थी। जिसके बाद एंजेला पीछे मुड़ती है और उसके चेहरे पर एक घाव भी था। अब रेचल यहाँ पर इससे पहले कुछ समझ पाती, उसे एक कार आकर कुचल देती है, जिसकी आवाज सुनकर बाकी लोग बाहर आते हैं और वो रेचल को नोटिस करते हैं, जो कि अब नहीं रही थी। वो कार भी क्रैश हो चुकी थी और उसका ड्राइवर जख्मी था। कोरी ये कहती है कि उन्हें उस आदमी की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन काइल कहता है कि कैसी मदद, इसने रेचल को मार दिया है। लेकिन वो उसे वहाँ पर ऐसे भी नहीं छोड़ सकते थे। अब वो उसकी बात मान लेता है और वो लोग उस आदमी को घर के अंदर ले आते हैं, यानी कि मोटल के अंदर। उसे देखकर लग नहीं रहा होता कि वो सुबह तक जिंदा भी रह पाएगा। तब उसके लिए कोई कुछ सप्लाईज घर के अंदर ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने एंजेला भाग कर आ जाती है, जिससे कि वो नीचे गिर गई थी। कोरी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसने जो कुछ भी अभी देखा वो सच था या फिर भ्रम। खैर यहाँ पर उसे एक फर्स्ट एड बॉक्स मिल जाता है, लेकिन उसमें दवाइयों की जगह बच्चों के खिलौने थे। वो ये चेक कर ही रही होती है कि तभी उसके नीचे का सरफेस टूट जाता है और वो नीचे गिर पड़ती है। एक बच्चे के रूम में वो थी। यहाँ पर शॉकिंगली उसके पैर में लकड़ी घुस जाती है, जिसको वो हिम्मत करके बाहर निकालती है। तभी दूसरी तरफ हम बाकी तीनों को देख पाते हैं। काइल का दिमाग यहाँ काफी खराब हो रहा था, क्योंकि उसे ड्रग्स नहीं मिल रहे थे।
तब मैगन उसे समझाती है, जिस पर वो मैगन को ही थप्पड़ मार देता है, जिसके चलते मैगन रोकर अंदर चली जाती है। अब उधर कोरी गिरी हुई थी कि तभी उसे किसी के कदमों की आवाज आती है और साथ ही साथ रिसेप्शन रिंग की भी, यानी कि जो रिसेप्शन पे बेल होती है उसकी आवाज से आ रही थी। अब उधर काइल जो होता है वो कोरी को ढूंढते हुए आता है। तब कोरी उससे चिल्लाकर ये कहती है कि वो संभल कर रहे, क्योंकि वो लोग यहाँ पर डेफिनेटली अकेले नहीं है और जो उनके साथ बुरा कर रहा है वो काफी खतरनाक है। अब काइल जो होता है वो कोरी को बचाने के लिए एक टॉर्च देता है और एक रस्सी को ढूंढने लगता है ताकि वो उसे बाहर निकाल सके। तब उसे बाथरूम में से एक केबल पाइप मिल जाता है, लेकिन इसी बीच वहाँ पर उसे एक ड्रग की शीशी आकर मिलती है, जिसे वो अपने अंदर इंजेक्ट करके वहीं बैठ जाता है। कोरी उसे आवाज लगाती रह जाती है, लेकिन वो नशे में धुत हो गया था, यानी कि यहाँ पर लोगों की जान बचाने से ज्यादा ड्रग्स कंज्यूम करना इम्पोर्टेंट था। एनीवेज तभी वहाँ पर रखा हुआ एक लकड़ी का घोड़ा जो होता है वो अपने आप हिलने लगता है और कोरी के पास आने लगता है, जिससे कि वो काफी डर जाती है। तभी काइल को ग्रिगोर दिखाई देता है, यानी कि स्टार्टिंग वाला आदमी, जिसके बाद में वो अपने आप गायब हो जाता है। अब कोरी बाथरूम में पहुंचती है कि तभी बाथटब में मैरी आ जाती है, जो कि अपना हाथ काट रही थी, और उसे देखकर ग्रिगोर उसे अपने साथ ले जाता है उठाकर, यानी कि ये सब विजन्स उसको आ रहे थे। जैसे ही कोरी ये सब देखती है वो इससे बहुत ही ज्यादा डर जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये मोटल को एक कहानी बयां कर रहा हो। खैर अब यहाँ पर वो बाहर निकलने की कोशिश करती है कि तभी दूसरी तरफ मैगन को काफी बुरा लग रहा था, इसलिए वो स्पेंसर के पास जाती है, लेकिन स्पेंसर शॉकिंगली उसे किस करने लगता है। ये देखकर मैगन उसे अपने से दूर करती है, क्योंकि उसके इरादे ठीक नहीं थे, और तो और उसे रेचल की मौत का भी दुख नहीं था। ये देखकर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। खैर अब काइल थोड़ा सा होश में आता है और उसके पास जो पहले बंदूक थी ना, वो उसको अपने हाथों में ले लेता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है। दूसरी तरफ कोरी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने एंजेला की आत्मा आ जाती है, जिससे कि वो फिर से नीचे गिर गई थी और उसके हाथ पर इस बार घाव हो जाता है। थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर स्पेंसर उसे ढूंढने आता है, लेकिन उसे वो नहीं दिखाई देती, जिसके बाद वो काइल को ढूंढने लगता है। स्पेंसर को देखकर काइल शूट कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो कोई और है। अब गन शॉट की आवाज सुनकर मैगन अलर्ट हो जाती है और तभी वो घायल आदमी भी उठ गया था। तभी काइल स्पेंसर को बताता है कि उसने एक आदमी को देखा था जो कि उनसे लंबा था। स्पेंसर समझ जाता है कि काइल ने ड्रग्स लिए हैं, जिसकी वजह से उसे ऐसा हो रहा था, और इसलिए वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। लेकिन हम जानते हैं कि काइल ने किसी को देखा था। अब काइल उसे कहता है कि इस बारे में वो मैगन को ना बताए, यानी कि ऑब्वियसली इस नशे के बारे में। अब स्पेंसर उससे कोरी के बारे में पूछता है तो बताता है कि कोरी नीचे गड्ढे में है। ये सुनकर स्पेंसर उसे चेक करता है, लेकिन उसके लिए उन्हें नीचे जाना था, इसलिए वो लोग नीचे लैडर ढूंढने लगते हैं, यानी कि सीढ़ी को। दूसरी तरफ अब वो आदमी उठकर बैठा हुआ होता है, जो कि सोच में पड़ जाता है कि वो है कहाँ। अब मैगन उसे बताती है कि वो लोग उसे यहाँ लेकर आए हैं और उसे पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी, जिस पर वो ये कहता है कि ये गंदी लत उससे छूटती ही नहीं है। वो आदमी अपना नाम मैथ्यू बताता है। वो उससे ये पूछता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक तो है, जिस पर वो ये बताती है कि उसने उनकी फ्रेंड को कुचल कर मार दिया, और ये सुनते ही मैथ्यू को काफी बुरा लगता है। लेकिन स्टिल मैगन ये कहती है कि आज रात वो उन सब के साथ यहाँ पर रुक सकता है। अब मैथ्यू ये पूछता है कि वो लोग है कहाँ। तब वो उसे उस मोटल का पेपर दिखाती है, और ये देखकर मैथ्यू पैनिक करने लगता है। तभी हम स्पेंसर और काइल को देखते हैं, जिन्हें बाहर की तरफ एक बंकर मिलता है, जिसको खोलने के लिए काइल गन का इस्तेमाल कर देता है। अब गन शॉट की आवाज सुनकर मैगन बाहर जाने लगती है कि तभी मैथ्यू उसे रोक लेता है और यहाँ की सच्चाई बताता है। वो बताता है कि वो यहीं आस-पास पला बड़ा था। असल में यहाँ के ओनर्स की बेटी एंजेला की मौत हो गई थी एक कार एक्सीडेंट के दौरान, जिसके बाद उसके माता पिता मैरी और ग्रिगोर पागल हो गए थे। मैरी ने अपने आप को मारने की कोशिश करी थी, उसने अपनी कलाई काट ली थी, और यही सीन हमको दिखाया भी गया था उनकी आत्माओं के रूप में कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। और जैसा हमने देखा था उस वक्त ग्रिगोर ने उसको बचा लिया था, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि मैरी की मौत और भी खतरनाक तरह से हुई थी। इधर काइल और स्पेंसर उस बंकर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर स्पेंसर एक रूम में जाता है जहाँ का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था और वो नहीं खुलता। स्पेंसर काइल की हेल्प लेने लगता है, लेकिन तभी काइल के पास एक और ड्रग की शीशी आती है। अब वो उस ड्रग की शीशी की तरफ जाने लगता है और स्पेंसर उसको चिल्लाता रहता है, लेकिन काइल उसकी बात नहीं सुनता। वो बहुत ही ज्यादा एडिक्टेड था। इधर अब दूसरी तरफ मैथ्यू मैगन को पूरी बात बोलता है, जहाँ वो ये बताता है कि मैरी ने खुद को खत्म करने की कोशिश के बाद में ग्रिगोर ने उसे जाकर बंकर में कैद कर दिया, ताकि वो दोबारा ऐसा ना कर पाए। ग्रिगोर किसी भी हालत में मैरी को खोना नहीं चाहता था। मैरी उससे भीख मांगती है कि उसे उसकी बेटी के पास वो जाने दे, लेकिन ग्रिगोर उसे वहीं बांध कर रखता और खाना खिलाता ताकि वो जिंदा रहे। और ये सब जो वो बता रहा था, वहीं काइल अपनी आंखों से ये सब देख रहा होता है। ग्रिगोर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद काइल वहाँ से ड्रग्स लेता है, और यहाँ काइल को एंजेला दिखाई देती है ऊपर जाती हुई, तो वो उसका पीछा करने लगता है। अब कहानी सुनाते हुए मैथ्यू बेहोश हो गया था, और दूसरी तरफ काइल के सामने एंजेला दरवाजे के आर पार होकर चली जाती है। काइल भी उसके पीछे जाता है, लेकिन वो गायब हो गई थी। वहाँ पर सिर्फ मैगन और मैथ्यू थे। मैगन उसे बताती है कि मैथ्यू बेहोश हो चुका है फिर से, लेकिन काइल उसकी बात सुने बिना ही बाथरूम में चला जाता है ड्रग्स को लेने के लिए। कि तभी उसे बाथरूम में एंजेला बैठी दिखती है, और उसे लगता है कि ड्रग्स की वजह से वो उनको हेलुसिनेट कर रहा है। इधर स्पेंसर जो होता है वो नीचे जाकर कोरी की डेड बॉडी को देखता है, वो मर चुकी थी। इसी बीच वो दरवाजा खुल जाता है और स्पेंसर बाहर आता है, लेकिन बाहर आकर वो ये देखता है कि
ग्रिगोर जो कि मैरी को ड्रग्स दिया करता था वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, वो भी इस हालत में। यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि ग्रिगोर ने क्या किया था मैरी के साथ। ये देखकर वो ऊपर जाता है अब मैगन के पास, मैगन को सब बताने की वो कोशिश करता है और मैगन उसे कोरी के बारे में पूछती है। तब वो उसे कोरी की मौत के बारे में बताता है और उसकी लाश के पास लेकर जाता है। ये देखकर मैरी को काफी बुरा लग रहा था। जिसके बाद वो दोनों ऊपर आते हैं जहाँ पर स्पेंसर काइल को चेक करता है जो कि ड्रग से ओवरडोज हो रखा था। स्पेंसर उसे बाहर लेकर आता है जहाँ पर काइल की हालत बहुत खराब थी, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। तब मैगन उसे CPR भी देती है लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं था और ड्रग्स ओवरडोज होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी, जिस पर मैगन काफी रोने लगती है। जिसके बाद मैगन उसे सारी बात बताती है इस परिवार के बारे में कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। इसी बीच अब मैगन को बाहर एंजेला दिखाई देती है और वो बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। और यहाँ पर हम ये बात भी नोटिस कर पाते हैं कि काफी देर से मैथ्यू यहाँ पर था ही नहीं। अब स्पेंसर और मैगन अकेले थे, जहाँ पर स्पेंसर मैगन को बताता है कि पहले से ही उसे उसके ऊपर क्रश था। और यहाँ वो खुद ही रिवील कर देता है एक शॉकिंग बात कि हैलोवीन की नाइट में उसने ही उसके साथ कुछ गलत किया था। वो उसे बता देता है कि उसने उसकी ड्रिंक के अंदर नशीली दवाई मिलाई थी जिससे कि वो नशे में हो गई थी एंड अंधेरे में उसने उसका असॉल्ट किया। अब ये सुनकर मैगन को काफी गुस्सा आया था और अब उसको समझ आ जाता है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा है किसका, और ये बात भी वो उसको बता देती है। वो मैगन से सॉरी कहता है लेकिन सॉरी किस बात के लिए, उसने उसके साथ लिटरली जबरदस्ती करी थी। यहाँ मैगन उसे छोड़कर बाहर निकलती है जहाँ पर उसे एंजेला दिखती है। खैर अब यहाँ वो उसका पीछा करती है और उससे ये पूछती है कि उसके माता पिता के साथ आखिर हुआ क्या था। अब एंजेला उसे अंदर बेसमेंट में ले जाती है जहाँ पर वो उसे वो टेबल दिखाती है जहाँ पर उसकी मॉम को टॉर्चर किया जाता था। मैगन को अब सब कुछ दिख रहा होता है कि उनके परिवार के साथ क्या हुआ। दरअसल कुछ ही समय बाद में मैरी प्रेग्नेंट हो गई थी और मैरी खुश भी थी। वो ग्रिगोर को थैंक यू बोलती है कि उसे दोबारा चांस मिला है। ग्रिगोर उसकी वहीं पर डिलीवरी करता है और यहाँ पर वो अपने बेटे को नीचे रखता है, लेकिन मैरी जो थी वो बस दिखावा कर रही होती है कि वो ग्रिगोर के साथ ऐसे ही खुश है। मौका मिलते ही वो अपनी बंधी हुई रस्सी से ग्रिगोर का गला दबा देती है जिससे कि ग्रिगोर वहीं मर जाता है। लेकिन उनके बच्चे को मैरी छू नहीं पाती क्योंकि वो नीचे था और जिस रस्सी से वो बंधी हुई थी उसी वजह से वो वहां नहीं पहुंच पाती। और यहाँ पर होता यह है कि इस तरह से उसका बच्चा वहीं तड़पता रहता है और वो ये देखकर रोती है। अब तभी ऊपर शॉकिंगली मैथ्यू जो होता है वो स्पेंसर को बेहोश करके नीचे आता है। मैगन मैथ्यू को बताने लगती है कि वो कैसे मरे थे और यहाँ पर मैथ्यू उसे गले लगाता है और कहता है कि उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, उसे आराम करना चाहिए। यहाँ पर मैगन को तभी उसके ऊपर शक होता है कि ये कोई गड़बड़ वाली बात है क्योंकि उसने तो उसे कुछ बताया ही नहीं था। असल में वो उनकी छुपकर बातें सुन रहा था और ये जानकर वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन मैथ्यू उसे पकड़कर उसी टेबल पर बांध देता है और यहीं पर एंजेला की आत्मा भी थी। अब तभी मैथ्यू उसे बताता है कि जो उसका पल का बच्चा था उसे दरअसल एंजेला की स्पिरिट ने बचा लिया था जो कि उसका ही भाई है और उस बच्चे को उठाकर वो बाहर छोड़ आई थी जहाँ पर उसे किसी ने बचा लिया। और वो बच्चा शॉकिंगली कोई और नहीं बल्कि मैथ्यू खुद है। जी हाँ, यहाँ पर मैथ्यू से ये बताता है कि ये सब उसने जानबूझकर किया, मतलब रेचल को कुचलना और ये सब कुछ। अब तभी मैथ्यू ये चाहता था कि मैगन एंजेला की नई माँ बने और जो बच्चा मैगन का होगा वो एंजेला का ही भाई बहन होगा। यहाँ पर मैगन काफी स्ट्रगल करती है खुद को छुड़वाने के लिए, लेकिन इसी बीच मैगन का मिसकैरेज हो जाता है चोट लगने की वजह से। तब मैथ्यू कहता है कि कोई नहीं, वो एक और बच्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैथ्यू को शुरुआत से ये बात पता नहीं थी कि मैगन प्रेग्नेंट है। उसका मकसद तो उसे निशाना बनाकर अपने साथ रखना था और अगर मैगन प्रेग्नेंट ना भी होती तो वो उसके साथ जबरदस्ती ही करने वाला था। अब यहाँ पर वो उसके साथ वही सेम चीज कर रहा होता है जो कि कभी उसके पिता ने उसकी माँ के साथ किया था, लेकिन तभी स्पेंसर होश में आकर उसे रोकता है। वो मैगन को आजाद करने लगता है लेकिन मैथ्यू उसे रोक लेता है और यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए स्पेंसर को बेहोश करके वो मैगन के साथ जबरदस्ती करता है और यहाँ मैथ्यू को मैगन स्टैब कर देती है जिससे कि वो वहीं मारा जाता है। और एंजेला की तरफ देखकर वो उससे माफी मांगती है, लेकिन वो करती भी क्या। जिसके बाद सीन चेंज होता है और स्पेंसर की आंख खुलती है और वो अपने आप को उसी टेबल पर बंधा पाता है और इसको बांधने वाला कोई और नहीं बल्कि मैगन थी। अब यहाँ पर स्पेंसर उससे माफी मांगता है उसने जो भी उसके साथ किया उन सब चीजों के लिए, लेकिन मैगन उसकी एक नहीं सुनती और बाहर रोड पर आ जाती है। जिसके बाद एक व्हीकल आकर उसे कुचल कर निकल जाता है। तो यहाँ पर असल में एंजेला ने मैगन को पजेस कर लिया था और उसने उसे मारा क्योंकि एंजेला ने उसके भाई को जान से मारा था और देखा जाए तो मैथ्यू उसका छोटा भाई भी था, इसलिए एंजेला ने उसे इसी तरह से सजा दे दी। और बाकी बात रही स्पेंसर के बारे में, तो यहाँ पर वो बंदा बंदा खुद ही मारा जाएगा या फिर एंजेला उसे खुद ही खत्म कर देगी आराम से। और बूम, इसी के साथ में नो टेल मोटल फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी नो टेल मोटल फिल्म की कहानी जिसको आप प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर मैथ्यू जो था वो अपनी बहन एंजेला की आत्मा का साथ दे रहा था। शायद से हो सकता है कि एंजेला के लिए सब कुछ खेल हो और वो हमेशा से अपने लिए एक माँ चाहती होगी, जिसके चलते उसने मैगन को चुन लिया था। लेकिन अल्टीमेटली मैगन ने मैथ्यू को मार दिया, जिसके चलते एंजेला ने उसको ही खत्म कर दिया। अपनी बेटी की मौत के बाद में ग्रिगोर पागल हो गया था और उसने अपनी बीवी के साथ में ये सब हरकत करी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने अभी तक हाईली पार्ट 2 को नहीं देखा है टर्किश रियल हॉरर स्टोरी को, तो उसको
जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में टॉप पर मिल जाएगा। काफी बेहतरीन मूवी है। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए